गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामकिशन अपनी पत्नी सुगना और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी दुनिया उसके खेत और परिवार तक सीमित थी, लेकिन इस बार सूखे ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली थी। 4 महीने से बारिश नहीं हुई थी और उसकी पूरी फसल जल चुकी थी। घर में खाने को एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। रामू के बाबू, अब क्या होगा? कुछ इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुगना ने आंसू पोंछते हुए कहा। रामकिशन के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। रामकिशन गांव के सबसे बड़े साहूकार जगन्नाथ के पास गया। मालिक, कुछ पैसे उधार दे दो। मेरी फसल खराब हो गई है। अगली बार अच्छी फसल होगी तो ब्याज समेत चुका दूंगा। जगन्नाथ की आंखों में एक चमक आई। उसने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, कर्ज दूंगा, लेकिन गवाही के लिए तुम्हें अपने खेत के कागज मुझे देने होंगे। अगर 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामकिशन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। अब रामकिशन के पास सिर्फ 6 महीने थे। उसने दिन रात मेहनत करने की ठान ली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी हथेलियां छिल गई, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव में हर कोई कहता, इस बार रामकिशन की फसल बहुत अच्छी होगी। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी और सुगना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। 5 महीने बीत गए और रामकिशन के खेत में सोने जैसी फसल खड़ी थी। उसने सोचा, बस 1 महीना और फिर मेरी तकदीर बदल जाएगी। एक रात अचानक आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। रामकिशन खेत की ओर भागा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। वह कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। अगली सुबह जगन्नाथ खेत पर आया। रामकिशन, वक्त पूरा हो गया, या तो पैसे दे दो या अपनी जमीन छोड़ दो। रामकिशन ने साहूकार के पैरों में गिरकर गुहार लगाई। बस एक मौका दे दो मालिक, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन जगन्नाथ की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसी समय गांव में एक व्यापारी आया जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीद रहा था। उसने रामकिशन के खेत के पास कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां देखी और कहा, अगर ये सब मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामकिशन की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने सारी जड़ी बूटियां व्यापारी को बेच दी और इतना पैसा कमा लिया कि साहूकार का पूरा कर्ज चुका सके। रामकिशन ने जगन्नाथ को पैसे देकर अपनी जमीन वापस ले ली। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव का सबसे बड़ा जड़ी बूटी का व्यापारी बनने की राह पर था। अरे भक्तों, महाराज के दरबार में आए हो तो सब्सक्राइब का प्रसाद भी चढ़ा दो और कमेंट में लिखो जय महाराज।